एक ट्रेडर की सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि कल कौन से स्टॉक को ट्रेड करे, कहाँ से ट्रेड करे, उसको बाय करना है या सेल करना है। अगर मैं कहूँ कि आपको एक दिन पहले ही पता चल जाए कि मुझे इस स्टॉक में ट्रेड करना है और यहाँ से बाय करना है या यहाँ से सेल करना है, तो फिर कैसा रहे। इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं कि कैसे एक स्टॉक को सेलेक्ट करना है और उसको ट्रेड करना है। ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन पर और किसी भी स्टॉक का चार्ट खोल लेते हैं। और ये याद रखिए कि इसमें हम 1 डे का जो कैंडल सेलेक्ट करेंगे, एक दिन का टाइम फ्रेम में आपको 1 डे सेलेक्ट कर ले। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब हमें एक ऐसा कैंडल ढूंढना है जिसके बाद बहुत छोटी छोटी सी कैंडल उसके अंदर ही बनी हो, उसकी रेंज के अंदर ही बनी हो। कम से कम 2 कैंडल या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम से कम 2 कैंडल होना चाहिए। ये वाली कैंडल है बस। अब हम इसका हाई और लो मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए हम टूल्स टैब में जाएंगे और स्ट्रेट लाइन को सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन को सेलेक्ट करने के बाद हम इसका हाई, इस कैंडल का हाई और इसका लो हम मार्क कर। याद रखिए ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए। ऐसे ही करके कम से कम 4-5 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अब हमें अगले दिन मार्केट के खुलने का वेट करना है, जो कि 9:15 में खुल जाता है। अब हम देखेंगे कि जितने भी स्टॉक को हमने मार्क किया था उसमें से कोई ना कोई स्टॉक या तो ऊपर की तरफ निकल रहा होगा या तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा होगा। मतलब ये है कि हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो जिस भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है उस चार्ट को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। ब्रेकआउट होने के बाद हमको वेट करना है कि जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, वो फिर से हमारे लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आए। ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही रीटेस्ट करने के लिए आएगा हमें एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाना है। लेकिन उससे ही पहले एक बात कि हमें एंट्री लेने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंट्री लेने से पहले हमें हमारा स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है। तो स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ही हमें अपना क्वांटिटी डिसाइड करना है। सपोज कीजिए आप 500 रुपये का रिस्क लेना चाहते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस का पॉइंट है वो 5 पॉइंट है। तो अब हमें 500 रुपये को 5 पॉइंट से डिवाइड करना है। तो उससे डिवाइड करने से हमारा 100 क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो अब हमें 100 क्वांटिटी ही प्लेस करना है जिससे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन रहे। तो अब हम अपना ट्रेड प्लेस करेंगे लिमिट ऑर्डर के साथ में। याद रखिएगा, लिमिट ऑर्डर के साथ में, मार्केट ऑर्डर के साथ में कभी नहीं करना है, क्योंकि उसमें हमेशा प्राइस को ज़्यादा दे देता है। जब हम बाई करते हैं तो हमें ज़्यादा पे खरीदना पड़ता है। ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद अब हमें साथ ही स्टॉप लॉस भी लगा देना है। इतना हो जाने के बाद अब आप पूछेंगे कि हम टारगेट क्या रखें। तो टारगेट का टेंशन नहीं लेना है। आपको इतना मालूम होना चाहिए, आपको हर ट्रेड में 1:3 या फिर 1:4 ही लेना है। जैसे कि अगर हमने स्टॉप लॉस 500 रुपये का लगाया तो हमको कम से कम 1500 रुपया चाहिए। जब हमें प्रॉफिट 1500 या 2000 दिखाने लगे तब हमें ट्रेड से बाहर हो जाना है। तो इस तरह धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं। इस रूल को आपको 1 महीने तक फॉलो करके देखना है। लास्ट में आपको अपना रिजल्ट खुद ही दिख जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई और डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उसका रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करेंगे।